हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर दिशा, आई एम पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है, 2026 इज़ ईयर और सभी लोगों ने इस बार नए साल में बहुत सारे रेजोल्यूशंस लिए होंगे हेल्थ के। तो चलिए आज बात करते हैं ऐसी खास 5 ऐसी टिप्स जो हमें न्यू ईयर पे फॉलो करनी चाहिए और ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए इस साल। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, हमारी इस प्रिवेंशन की सीरीज़ का पार्ट बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 टिप, जब भी आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं तो प्लीज़ डोंट टेक अ लार्ज रेजोल्यूशन। एक बड़ा रेजोल्यूशन मत लीजिए। फॉर एग्जांपल, वेट लॉस के लिए बहुत सारे लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि मुझे 20 केजीज़ जो है अपना वेट लूज़ करना है, इस साल मैं ज़रूर 20 केजीज़ अपना वेट लूज़ करूँगी या करूँगा। एंड देन एग्रेसिवली वो 1 मंथ में शुरू के फर्स्ट मंथ में वो बहुत जिम जाना शुरू कर देते हैं, वो बहुत सारी एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, वो डाइट प्लान स्टार्ट कर देते हैं। शुरू के 1 मंथ, शुरू के फिर 10 डेज़, 15 डेज़ तो चीज़ कहानी बहुत अच्छी से चलती है, बट बाद में हम इसके फॉलो नहीं कर पाते। ना हम एक्सरसाइज कर पाते हैं, ना हम जिम जा पाते हैं, ना हम डाइट को कंट्रोल कर पाते हैं। वो रिज़ल्ट ये होता है कि उस साइकिल को जो हमने सोचा था कि हम इसे फॉलो करेंगे, उसे हम फॉलो नहीं कर पाए और जब नहीं कर पाते हैं तो देन वी लूज़ इट और फिर हम अगेन हमारे पुराने पैटर्न में चले जाते हैं और हमें डिप्रेशन हो जाता है। सो डोंट मेक बिग बिग रिजोल्यूशन। अगर आपको कुछ भी चीज़ अचीव करनी है तो स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलर चीज़। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये बोल रहे हैं कि मुझे 20 केजी लूज़ करना है, 20 केजी के पहले टारगेट लीजिए कि मुझे पहले 5 केजी लूज़ करना है और अगर 5 केजी लूज़ करना है तो उसको लूज़ करने के लिए मुझे क्या करना होगा। सीधा ये मत प्लान करिए कि मैं डेली आज से 1 आवर की मैं एक्सरसाइज करूँगा या मैं डेली 1 आवर जो है मैं रेगुलर वॉक पे जाऊँगा। अगर आप 5 मिनट्स वॉक पे नहीं जाते हैं तो आप 1 आवर वॉक पे कल से उठ के नहीं जा सकते, चाहे आप कितना ही डेडिकेशन की बात कर ले, बट इस प्रैक्टिकली इज़ नॉट पॉसिबल। आप 15 दिन इसको फॉलो करेंगे, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। सो मेक स्मॉलर स्मॉलर एफर्ट। छोटी छोटी चीज़ों को बिग वन में कन्वर्ट करिए। आपको शुरुआत में स्टार्ट करना है, आप 5 मिनट्स ऑफ वॉक, आप 10 मिनट्स ऑफ वॉक, आप 15 मिनट्स ऑफ वॉक का एक रूटीन बनाइए। उस रूटीन को फॉलो करिए, उसको ग्रेजुअली धीरे-धीरे इंक्रीज़ करिए। जब वो आपकी हैबिट बन जाएगा तो आप उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, देन आपके रिवर्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नंबर 2 इज़ टेक योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो अ प्रायोरिटी। हम हमेशा फिज़िकल हेल्थ के बारे में बात करते रहते हैं, बट वी नेवर थॉट ऑफ अवर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन फिज़िकल हेल्थ। अगर आप फिज़िकली बहुत हेल्दी हैं, आपका सब कुछ अच्छा है, बट इफ़ यू आर नॉट हेल्दी मेंटली तो भी आप बीमार हैं। अगर आपके दिमाग में पूरे टाइम कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ थॉट चल रहा है, आप अगर मेंटली खुश नहीं हैं, आपका कंपैरिज़न चल रहा है, स्पेसिफिकली अगर मैं आज के वर्ल्ड की बात करूँ जहाँ हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं लोगों लोगों के साथ में। आज का जो सोशल मीडिया है, स्पेसिफिकली जो यंगस्टर्स हैं उनके केस में ये बड़ा कॉमन है कि वो वहाँ घूमने गया है, मैं वहाँ नहीं जा पाया हूँ, या उनकी लाइफ ऐसी चल रही है, मेरी लाइफ ऐसी चल रही है। सो व्हाट वी आर डूइंग, हम मेंटली हम परेशान हो रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं, वो इतना सुंदर है, मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, या मैं उसकी लाइफ़स्टाइल मुझसे बहुत अच्छी है, मेरी लाइफ़स्टाइल में ये कमी है। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ऑलरेडी ऑन अ कंपैरिज़न मोड। हम मेंटली परेशान हैं, हमारे पास सब कुछ होगा बट स्टिल वी आर कंपेयरिंग फ्रॉम अदर पर्सन। तो जब हम उसको कंपेयर कर रहे हैं तो हम मेंटली खुश नहीं हैं। अगर हम मेंटली खुश नहीं हैं तो आपको कुछ भी मिल जाए, आप फिज़िकली भी आप फिट हो जाएँगे, स्टिल यू विल बी नॉट हैप्पी। आपको हमेशा आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कमी लगेगी एंड रिज़ल्ट आपके सामने है। आज के समय लोगों को जो डिप्रेशन होना है, लोगों को एंग्ज़ायटी होना, मूड स्विंग्स होना, ये सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ में हो सकती हैं। नंबर 3 इज़ अपनी सोशल कनेक्टिविटी बढ़ाइए। आज के समय अगेन बिकॉज़ सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग सिर्फ़ फ़ोन पे बात करते हैं, फ़ोन पे इनफैक्ट बात भी नहीं करते हैं। एवरीबॉडी इज़ ऑन, या तो वो स्टेटस देख रहे हैं, या वो रील्स देख रहे हैं, या वो वीडियोज़ देख रहे हैं। बट सोशल कनेक्टिविटी जो आपकी लोगों से होती थी, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, आपकी जो मदर है, फादर हैं, आपका जो कज़िन्स का ग्रुप है, आपका जो भी आपका ग्रुप है एनीवेयर, उनके साथ में सोशली भी कनेक्ट रहिए। वर्चुअल कनेक्शन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, अपने आप की सोशल कनेक्टिविटी बढ़ाइए। एटलीस्ट उनसे मिलिए, उनसे बात, so आपकी जो कनेक्टिविटी है, सोशल कनेक्टिविटी, उसको भी आपको बढ़ाना है, ना सिर्फ मोबाइल के थ्रू या वर्चुअल दुनिया में, एक्चुअल दुनिया में है उसमें भी इसको आपको इंक्रीज़ करना चाहिए। नंबर 4 ये है, अपनी डाइटरी हैबिट्स को इम्प्रूव करिए, अपनी डाइटरी हैबिट्स के ऊपर फॉलो करिए। इस ईयर आप कोशिश करिए कि अपनी डाइट्स में, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अबाउट डाइट बिकॉज़ अभी सोशल मीडिया भरा पड़ा है, क्या खाएँ, क्या नहीं खाएँ। कुछ लोग बोलते हैं प्रोटीन खाना चाहिए, कोई कह रहा है कि हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए, कोई बोलता है जो जंक है ये इस चीज़ है। बट मैं अगर इसकी बात करूँ तो इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी लाइफ़स्टाइल कैसी है? आपकी लाइफ़स्टाइल अगर सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम खाने हैं, आपकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं। आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी डाइट को प्लान करिए।
अगर आप पूरे समय यही सोचते रहेंगे कि मुझे ये खाने से ये हो जाएगा, ये खाने से वो हो जाएगा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। आपको जो हमारे प्रीवियस जनरेशन फ़ॉलो करा करती थी, हमारे जो दादा-दादी का समय था, उनके समय वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हुआ करते थे, स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूँ, वो खेतों में काम करते थे, तो उनकी लाइफ़स्टाइल सेडेंटरी नहीं थी। तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर्स हुआ करते थे, वो सीज़नल चीज़ें खाते थे, सीज़नल फ्रूट्स खाते थे, बाजरा है, मक्का है, जब आता था सीज़न है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो सीज़नल आइटम है, वो आपकी डाइट में इम्प्रूव करिए, डाइट को इम्प्रूव करिए। नंबर 5th है, अपनी स्लीप को लीजिए, अपनी स्लीप को इम्प्रूव योर स्लीप टाइम। सोना बहुत ज़रूरी है, अपनी स्लीप टाइम को, जो आपकी बायोलॉजिकल साइकिल है उसको आप अनटिल अनलेस आप ऐसी जॉब में नहीं है जहाँ आप उसको नहीं पूरा कर सकते, बट और स्लीप से मेरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है, मोबाइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, बिकॉज़ हमारी जो स्लीप साइकिल है वो रात को 11 बजे के बाद से जो सुबह स 7 बजे तक का जो हमारा टाइम पीरियड है, अगर आप इस टाइम पीरियड में सोते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। एंड जब आप सो रहे हैं, सोने के पहले अगर आप फ़ोन देख रहे हैं, स्पेसिफिकली जो शॉर्ट्स देख रहे हैं, अगर आप रील्स देख रहे हैं अपने फ़ोन पे, सोशल मीडिया से अगर आप किसी भी तरह से कनेक्टेड हैं, तो आपकी जो साइकिल है, स्लीप साइकिल, वो डिस्टर्ब होगी। और अगर वो डिस्टर्ब होगी तो आप नेक्स्ट डे जब सो के उठेंगे तब भी आपका दिमाग हमेशा हेवी होगा। तो एक एक अगर मैं बोलूँ तो एक एक छोटा-सा आप रिज़ॉल्यूशन आप इसमें ले सकते हैं कि जब भी आप सोएँ, सोने के पहले 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले, सोने के 2 घंटे पहले अपने फ़ोन्स को साइड रख दीजिए। उनको अपने पास ना मत रखिए। अगर आपने पास रखे हैं तो डेफ़िनेटली आप उसको उठा के दोबारा से आप वो स्टार्ट कर देंगे। बट अगर एक बार आपको ये हैबिट बन गई तो आपकी स्लीप इम्प्रूव हो जाएगी। तो अगर आपको हेल्दी रहना चाहते हैं तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो 26 में इनको लीजिए। आप सिर्फ़ फ़िज़िकल हेल्दी होना या सिर्फ़ एक्सरसाइज़ पे फ़ोकस ना करते हुए, फ़िज़िकली, मेंटली आपकी जो डाइट है, आपकी जो स्लीप पैटर्न है, इन सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है, इसको बनाइए और इस कॉम्बिनेशन के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे, सबको प्रायोरिटी देंगे, सबके लिए छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो आपको 2026 विल बी अ ग्रेट न्यू ईयर। एंड यहाँ पर लास्ट मेरा मैसेज है, कंपेयर करना अपने आप को बंद करिए। अगर आपने आपको कंपेयर करना बंद कर दिया लोगों से, अगर कंपेयर करना है तो आगे बढ़ने के लिए कंपेयर करिए, बट सिर्फ़ इसलिए अगर आप कंपेयर कर रहे हैं जिसकी वज़ह से आपको डिप्रेशन होता है, आपको एंग्ज़ायटी होती है, आप परेशान होते हैं, तो स्टॉप डूइंग दैट। तो यू विल बी अ वेरी हैप्पी पर्सन इन 2026 और आप अपनी लाइफ़स्टाइल में, आप अपने काम में भी इसके इम्प्रूवमेंट को देखेंगे। तो थैंक यू सो मच। ये आई होप ये टिप्स आपके कुछ काम आएँगी। इनको शेयर करिए अगर आपको टिप्स अच्छी लगती हैं 2026 के अंदर, और हमारे इस चैनल को जिसमें हम बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में, बिकॉज़ आई ऑलवेज़ बिलीव प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इसमें हम इसको आप फॉलो कर सकते हैं, स्प्रेड द अवेयरनेस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।